केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सरकार का आखिरी बजट पेश किया। इंटरिम बजट जो है वो इस समय सबके समक्ष है और बिजनेस लॉबी जो है वो इस बजट को कैसे देखती है ये जानने के लिए आज हम शहर के जो नामी बिजनेसमैन हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि आखिर उनके लिए इस बजट में क्या आया है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस बजट में हुए हैं और क्या वो इस बजट से संतुष्ट है या फिर नहीं है। क्योंकि एक एंटरिम बजट है तो उम्मीद यही है कि इसमें खासा जो बदलाव है वो शायद ना हो, लेकिन सीधे बातचीत करेंगे तमाम जो बिजनेस लॉबी के लोग हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो इस बजट को कैसे देखते हैं। आज जैसे हम सब मिल रहे हैं यहाँ पे बजट डिस्कशन के लिए। अगर आज के बजट की बात करें तो एक एंटरिम बजट था। एंटरिम बजट हमें पता है कि एक टेम्पररी बजट होता है जब तक नई चुनी हुई सरकार टेक ओवर करके एक फाइनल बजट आउटले नहीं करती जुलाई के अंदर। एंटरिम बजट के हिसाब से बहुत ही सोचा समझा गया बैलेंस बजट है, न्यूट्रल है और एक रिफ्लेक्शन देता है कि जो भारत सरकार है उनका किन सेक्टर्स के ऊपर फोकस है और आगे किन सेक्टर्स के ऊपर फोकस रहेगा कंट्री की ग्रोथ के लिए। आज का फोकस जो था बजट का ज़्यादा एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ और पुअर के ऊपर था। अगर हम यूथ की बात करें तो स्टार्टअप्स जो हैं इंडिया में, इस टाइम इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स के लिए वर्ल्ड में। स्टार्टअप्स को जो टैक्स बेनिफिट्स थे जो 2024-31 मार्च तक थे उनको एक्सटेंड करके 2025-31 मार्च तक कर दिया गया है। और जो भी टैक्सेस की अगर हम बात करें, कोई चेंज नहीं है, कोई फेरबदल नहीं किया गया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। अगर हम सनराइज सेक्टर्स की बात करें, जो सनराइज इंडस्ट्रीज हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने का प्रावधान रखा गया है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए प्रावधान रखा गया है इंटरेस्ट फ्री लोन्स का टूरिज्म डेवलपमेंट और टूरिस्ट सेंटर्स की डेवलपमेंट के लिए। अगर हम बात करें रेलवेज की तो रेलवेज को बजट दिया गया है 40,000 कैपेसिटी को वंदे भारत कन्वर्ट करने के लिए। और जो फ्रेट कॉरिडोर्स की बात की गई है, 3 फ्रेट कॉरिडोर्स की, जिससे पीएम गति शक्ति जो हम कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं उसके लिए। और अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको हेल्थ केयर में आयुष्मान में कवर किया गया है। सरकार ने ये भी कहा है कि जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके थ्रू मेडिकल कॉलेजेस डेवलप किए जाएंगे। 4 करोड़ किसानों को जन ये जो फसल बीमा योजना है इसमें कवर किया गया है। और ओवरऑल अगर आप देखें कि एक बहुत समझा गया बैलेंस्ड बजट है और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा इंटरिम बजट है। सर देखें, फ्यूचर के हिसाब से ही बनाया गया है। ज़्यादा फोकस यूथ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया गया है इसमें। क्योंकि अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी बनने की बात करते हैं तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का होना चाहिए कि बाहर से लोग आके इन्वेस्ट कर सकें उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है और स्किल के ऊपर बहुत फोकस दिया गया है इस बजट में। और बताया गया था कि 3,000 से ऊपर आईटीआईज बनाई गए हैं और 1.5 करोड़ से ऊपर यूथ को स्किल किया गया है स्किल मिशन, वेरियस स्किल मिशन के अंदर। और इंडिया आगे कहीं ना कहीं जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बनेगा जिससे जिधर से लोग बाहर जाके भी काम करेंगे और बाहर से काफ़ी काम इंडिया में आएगा सर्विसेज। इम्पोर्ट को लेके एज सच अभी कोई रिलैक्सेशन जो हम देख नहीं पाए उसमें, बट जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंटरिम बजट है तो ज़्यादा फेरबदल टैक्सेस में कर नहीं सकते ये लोग। तो जब अगला बजट आएगा उससे ज़रूर उम्मीदें रहेंगी जीएसटी, इम्पोर्ट ड्यूटीज और इन सबको लेके। जी सेटिस्फाइड है बिकॉज ज़्यादा फेरबदल जैसे किया नहीं गया और कोई टैक्स स्लैब्स में चेंज नहीं किया गया तो एक वो बहुत अच्छा स्टेप है। जी, जैसे हम सारे जानते हैं कि ये एक इंटरनल बजट था, 4 महीने के लिए यही बजट था, तो जिस तरह की उम्मीदें थी उसी तरह का बजट निकल के आया है। इस बजट में हर वर्ग को कवर करके रखा गया है और हर वर्ग के लिए कोई ना कोई प्रावधान रखा गया है इसके अंदर। अगर मैं पर्टिकुलरली अपने टूरिज्म सेक्टर की बात करूँ तो स्टेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है कि नई टूरिज्म लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाए, जिसके लिए उसको डेवलप करके स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन्स का प्रावधान दिया गया है। अदर बाकी वर्गों की बात की जाए तो महिलाओं के लिए मुद्रा लोन का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए 31 मार्च 2024 की जो उनको टैक्स बेनिफिट्स के लिए डेट थी उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2025 के लिए किया गया है। किसानों के लिए 4 करोड़ किसानों को बीमा योजना का प्रावधान दिया गया है। रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो रेलवे कॉरिडोर्स को एक्सटेंड करने के लिए बात की गई है, पोर्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए बात की गई है। 40,000 बोगियों को वंदे भारत में कन्वर्ट करने के लिए बात की गई है। नए हॉस्पिटल्स को लाने के लिए बात कही गई है।
आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स को आयुष्मान स्कीम के अंदर लाने के लिए बात की है। अगर मैं ओवरऑल देखा जाए तो हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इस बजट के अंदर है और एक अच्छा बजट। मेरे को लगता है हर वर्ग को ही एक फोकस रखा गया है। यूथ इंडिया अभी अगर हम देखें तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप, थर्ड लार्जेस्ट ओवरऑल कंट्रीज के अंदर बात की जाए, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री के अंदर आ रहा है। तो यूथ को एक साल और बढ़ावा देने के लिए एक मद्देनजर मुद्दा है कि आगे जो देश है, भारत देश युवाओं को है और उन्हीं को बढ़ाने के लिए आगे बात की गई। हर वर्ग को लेके इस बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान है। अगर हम बजट की बात करें, इंटरिम बजट की, ये बजट बहुत बढ़िया और बेहतरीन बजट आया है। इस बजट में सारे सेक्टर्स को कवर किया गया है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, रेलवे की बात करें, एविएशन की बात करें, हाउसेस फॉर स्लम, जो स्लम में रहते हैं उन लोगों के को भी पक्के मकान की बात की गई है। सोलर सिस्टम की बात की है कि सोलर पैनल्स लगाएंगे घरों में, उसकी भी बात की गई है। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब को अनचेंज किया गया है। वो कहीं ना कहीं एक बढ़िया और बेहतरीन डिसीजन है। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो स्टार्टअप को 31 मार्च 24 की डेट जो है 31 मार्च 25 की गई है। पुरानी टैक्स डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड्स है, उस पर भी उन्होंने सरकार ने फोकस किया गया। तो ओवरऑल ये बढ़िया और बेहतरीन बजट। जी। इसमें कि जो जो अपने सोलर पैनल्स अपने घरों पे लगाएंगे उनको 300 यूनिट पर एक महीने में मुफ्त दिया जाएंगे। तो ओवरऑल बढ़िया अच्छा बजट है। इंटरिम बजट के हिसाब से ये अच्छा बजट है। जब सरकार 4 महीने बाद आएगी तो उस टाइम पे इस बजट में हो सकता है कुछ और भी चेंजेस की। तो इस बजट को लेकर जो बिजनेस लॉबी है उसका ये मानना है कि ये एक एंटरिम बजट है और उसमें ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं और कहीं ना कहीं जो पहले की चीजें थी वो वैसी ही बरकरार हैं। हालांकि कुछ लोगों को इसमें फायदा जरूर दिया गया है, जैसे कि आशा वर्कर्स हैं या फिर फिशरमैन है। तो इस तरह से आम लोगों को बेनिफिट देने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन खासा बदलाव जो है वो इस बजट में नहीं है और कहीं ना कहीं सबने यही कहा है कि वो इस बजट से संतुष्ट है और उनकी नजरें जो है वो फुल बजट पर होंगी, जो कि आगामी लोकसभा चुनावों के बाद पेश किया जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि जो इसके बाद फुल बजट आएगा उसमें बहुत सारी चीजें एडअप होंगी, लेकिन इस बजट को लेकर सभी का यही मानना है कि इसमें खासा कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।